Hello student, in this video we are going to discuss question number 2 of exercise 11.2. Construct a tangent to a circle of a radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. Also verify measurement by actual calculation. Concentric circle means two circle having same center. ठीक है ना, दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो वो कहलाते हैं कंसंट्रेटिक सर्कल. हमें एक सर्कल फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल of radius 4 centimeter with center O. This is center O. After that we draw a circle of 6 centimeter of radius 6 centimeter. Draw circle of radius 6 centimeter taking O as a center. Okay. After that we take a point P on the circumference of larger circle. Any point P on the circumference of larger circle. कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सर्कमफ्रेंस जो है लार्जर सर्कल का उस पर कोई पॉइंट P ले लीजिए. जॉइन OP, हम OP को जॉइन कर देंगे. आफ्टर डेट वी बाइसेक्ट OP को बाइसेक्ट करेंगे. तो बाइसेक्ट आपको पता है किस तरीके से किया जाता है. कंस्ट्रक्शन सारा का सारा पेंसिल वर्क होता है, पेंसिल से करेंगे. ये हमने बाइसेक्ट कर दिया और ये पॉइंट हमने इसको ज्वाइन कर दिया इस बाइसेक्टर को. ये बाइसेक्टर और ये पॉइंट जो है इसको हमने नाम दे दिया कोई भी. सपोज वी हैव गिवन नेम M. हमने इसको नाम दे दिया M. अब टेकिंग M एज ए सेंटर, M को सेंटर एंड OM और OMP दोनों में से कोई भी एज ए रेडियस ड्रॉ अनदर सर्कल. तो हमें इसको सेंटर लेते हुए OM और MP दोनों में से किसी को भी एक सेंटर लेते हुए हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है. ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया. अब ये स्मॉलर सर्किट को जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सर्कल जो हमने ड्रॉ किया उस पॉइंट को हम कोई नाम दे देंगे. वी गिवन देम नेम Q एंड R. हमने क्या नाम दे दिया, Q एंड R. अब Q एंड R को हम क्या करेंगे, ज्वाइन Q टू P एंड R ऑल्सो टू P. Q एंड इनको हमने ज्वाइन कर लिया. एंड QP एंड QR द रिक्वायर्ड टेंजेंट. ये आपके दो टेंजेंट हो गए हैं. अब हम इस टेंजेंट को मेज़र करेंगे. ठीक है ना, जब आप इस टेंजेंट को हम मेज़र करेंगे कि कितना इनका वो है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 4.5. तो ये कितना आ रहा है, OP इक्वल टू PQ इक्वल टू PR. ये हमें पता है दोनों टेंजेंट सेम साइज के होते हैं और अप्रॉक्सीमेट ये आया है 4.5 सेंटीमीटर. अब हमें इसको एक्चुअल भी प्रूव करना है कि एक्चुअल में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन O टू Q एंड O टू R. ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए सर्कल हो गए. अब आपको पता है ये जो एंगल है ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है. हम लोगों को मालूम है ये बात. ठीक है ना. ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गया. और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है. दिस इज 4 सेंटीमीटर और ये वैल्यू हमें निकालनी है. हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, बेस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. 6 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 36 इक्वल टू 9 प्लस p स्क्वायर
तो पी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9, तो ये आ गया आपका 25। पी स्क्वायर इक्वल टू 25। एक मिनट, 36, सॉरी, इसको हम वापस से सॉल्व करेंगे। हमारे पास बी स्क्वायर है 4, 16, 36 माइनस 16 इक्वल टू 20, पी स्क्वायर इक्वल टू 20, तो पी इक्वल टू √20। और आप इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 4.5। आपको √ निकालना आता है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई पी की परपेंडिकुलर की 4.5, और सेम यही वैल्यू किसकी थी, हमारे टेंजेंट की भी थी। ओके, अब आपको जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके स्टेप हमको लिखने पड़ते हैं। तो हियर आर द स्टेप, जो चीज़ आपने किया है वो हम लिखेंगे। तो क्या क्या किया था, फर्स्ट हमने टेकिंग ओ एज ए सेंटर ड्रॉ 2 concentric circle of radius 4 centimeter and 6 centimeter. Take a point P on the circumference of larger circle. यही क्या था, join OP। फिर हमने OP को क्या किया था, bisect OP। Take its midpoint as M, हमने midpoint लिया था M। Taking M as a midpoint and MP as a radius, draw circle. This circle intersect inner circle at Q and R। अंदर वाले सर्किट को उसने इंटरसेक्ट किया था Q and R को। Join PQ and PR। PQ and PR require tangent। ओके, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको पेंसिल से करेंगे और उसके स्टेप लिखना जरूरी है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। Hello student, in this video we are solving question number 3 of exercise 11.2. Draw a circle of radius 3 cm, take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at distance 7 cm from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. तो first we draw सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ कीजिए सर्कल 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। सेंटर पॉइंट को नाम कर दीजिए O। अब डायामीटर क्या है सर्कल का, दिस इज़ डायामीटर। इसको एक्सटेंड कर दीजिए इस तरीके से कि 0 से 7 सेंटीमीटर की तरफ दोनों साइड एक्सटेंड करना है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं पी क्यू। किस तरीके से ले लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर हो सेंटर से, सेंटर इज O, तो ये है हो गया आपका पॉइंट P एंड इधर दिस इज 7 सेंटीमीटर फ्रॉम हेयर, इट इज़ Q। दिस पॉइंट इज P एंड Q। डायामीटर की दोनों साइड हमने एक्सटेंड कर दिया है पॉइंट को 7 सेंटीमीटर और उसको नेम दे दिया P एंड Q। तो ये एक्सटेंड हो गया 7 सेंटीमीटर, ये एक्सटेंड हुआ 7 सेंटीमीटर, दोनों साइड नाम हो गए P और Q। अब क्या करना है, बाइसेक्ट करना है हमें। OP और OQ को बाइसेक्ट कीजिए। अच्छे से आपको पता है बाइसेक्ट कैसे करते हैं। सेंटर पे इसको रखा, एक आर्क इधर ड्रॉ किया, आर्क इधर ड्रॉ किया, सेम दोनों साइड बाइसेक्ट करनी है। तो मैं एक साथ कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इस साइड रखा बिना डिस्टेंस चेंज किए कंपास में, और ये हो गया। ये हमने, आप इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, इसको बाइसेक्ट जहाँ पर हुआ है डॉटेड लाइन से हम कर देते हैं और उस पॉइंट को नाम दे देते हैं, एक साइड M1 और नेक्स्ट साइड M2। तो दिस इज मिड पॉइंट M1 एंड दिस इज M2। अब हमें क्या करना है, M1 को सेंटर मानते हुए M1P या M1O रेडियस लेते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है।
वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग PM1 एज ए रेडियस। तो हमने सर्कल ड्रॉ किया। ये सेम ऐसे ही सर्कल M2 को सेंटर लेते हुए आपको एक सर्कल और ड्रॉ करना है। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है। जहाँ पर ये सर्कल इंटरसेक्ट करता है गिवन सर्कल को, उसको हम नाम दे देते हैं T1, एक ये पॉइंट हो गया, एंड दिस इज T2, दिस पॉइंट जहाँ पर ये वाला करता है दिस पॉइंट T3 एंड दिस पॉइंट इज T4। जॉइन P टू T1, P को हमने T1 से ज्वाइन कर दिया है एंड P टू T2 इनको ज्वाइन कर लिया। और ये क्या हो गए PT1 और PT2, ये टेंजेंट है। यहाँ पर हमारे 4 टेंजेंट आएंगे, 2 एक्सटीरियर पॉइंट हैं। ऐसे ही हमने QT3 एंड QT4 को ज्वाइन कर लिया है और ये हमारे QT3 एंड QT4 ये हमारे 2 टेंजेंट आ गए। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कंस्ट्रक्शन में हमें स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। जो जो चीज़ आपने किया, कुछ भी चीज़ हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, फिर भी मैंने ये स्टेप लिखे हुए हैं इसको एक बार कि क्या क्या करना है हमें। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, यही आपने किया था। टेक 2 पॉइंट P and Q ऑन इट्स डायामीटर, प्रोड्यूस OP इक्वल टू OQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट OP एंड OQ, बाइसेक्ट करना है। टेक इट्स मिड पॉइंट M1 एंड M2। उसके बाद क्या किया, टेकिंग M1 एज ए सेंटर एंड PM1 एज रेडियस, ड्रॉ सर्कल विच इंटरसेक्ट गिवन सर्कल एट T1 एंड T2, ज्वाइन PT1 एंड PT2। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक M2 एज ए सेंटर एंड QM2 एज रेडियस, रिपीट द एबो प्रोसेस। और हमें एबो प्रोसेस रिपीट करना है। और इस तरीके से हमारे पास PT1, PT2, QT3 एंड QT4 आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ओके, hello student, here we are doing question number 4 of exercise 11.2. Draw a pair of a tangent to a circle of a radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree. ओके, फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जो चीज़ गिवन है उस अनुसार एक रफ फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए रफ में, कहीं भी रफ साइड कोई भी रेडियस लेके, क्योंकि हमें क्या है एक रफ फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। और क्या कह रहा है, एक सर्कल है, सेंटर हो, और जो एंगल हैं, जो 2 टेंजेंट बन रहे हैं ये दोनों, वो एक दूसरे से क्या बना रहे हैं, एंगल 60 डिग्री का ये हमें गिवन है। ओके, अब आपको ये भी पता है कि ये एंगल जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, सेंटर से रेडियस से क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट। तो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि ये एंगल कितने डिग्री का है एक रफ फिगर में, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तो हम ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अगर आप देखें, ये अगर हम इसको नाम दे देते हैं, ये है O, इसको मैं नाम दे देती हूँ QR, और एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया है P, 2 टेंजेंट उसमें से हैं। तो ये क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, जहाँ पर हम एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल O इक्वल टू कितना होता है रोम्बस का, 360 डिग्री। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें एंगल P गिवन है 60 डिग्री, एंगल Q एंड एंगल R हमें पता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस से, प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। ये सम किया 240 प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 240 इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितने का आ गया, 120 का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ सर्कल
पे सेंटर हो एंड रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया, रेडियस जिसका था 5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटर है ओ। अब जैसा कि आप देख रहे हो फिगर में, हमारा पी पॉइंट यहीं कहीं एक्सटर्नल आएगा। तो हम लोग क्या करें, यहाँ हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, डायामीटर जिसको कहते हैं। डायामीटर आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एंगल मुझे यहाँ ड्रॉ करना है, पी पॉइंट यहाँ आएगा, तो मैं यहाँ एक डायामीटर ड्रॉ कर देती हूँ। ये आ गया डायामीटर। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं डायामीटर को। ये पॉइंट Q है, ये O है, तो मैं इसको C दे देती हूँ। अब हमें एंगल O मीन्स एंगल कौन सा हो गया, O, QOR। कोई भी एक एंगल कितने का बनाना है, 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री का एंगल आपको अच्छे से आता है। हम क्या करेंगे, कंपास से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे। ये हो गया यहाँ से 60 डिग्री एंड अगेन यहाँ 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया, इसको हम इधर टच कर देंगे ये, और इसको नाम दे दिया R। इस तरीके से QOR हमारा आ गया 120 डिग्री। ओके, अब Q एंड R इस परपेंडिकुलर होते हैं किसके, रेडियस के। तो यहाँ पर हमें दोनों जगह पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। तो किस तरीके से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 90 डिग्री का एंगल कंपास से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने किया, यहाँ से कट किया 60, ये कट 60, यहाँ 60 का हाफ, और इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। ये इसको हम आगे ले जा लेते हैं, जहाँ भी हमारा एंगल जा रहा है इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ सेम यही एंगल हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, R पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, ये 60, 120, इसको हमने कट किया। अब ये एंगल हमारा क्या है, ये हमारा, इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट P। ये पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट P। ठीक है, और ये कितने का एंगल है, 60 डिग्री का, और ये 60 का ही आएगा क्योंकि ये 120 का है। ये दोनों कितने के हो गए, 90 डिग्री के, तो ये 60 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्या है, मैंने बार बार कहा है कंस्ट्रक्शन करते हैं तो स्टेप पे लिखते हैं। जो जो चीज़ आपने किया उसको लिखेंगे। ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर हो, और सर्कल का क्या है, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एनी डायामीटर QOC। ठीक है, कोई भी एक डायामीटर कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ एंगल QOR इक्वल टू 120 डिग्री, ये आपने ड्रॉ किया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q एंड R, Q एंड R से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो हमने किए। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, और दिस टू परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, और ये दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं P, कहाँ पर, P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो क्या है, P एंड QR रिक्वायर टेंजेंट। ओके, हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.2. Draw line segment AB of length 8 cm, taking A as a center. Draw a circle of radius 4 cm, and taking B as a center, draw another circle of radius 3 cm. Construct tangent to each circle from center of other circle. एक रफ फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन है AB 8 सेंटीमीटर की, और A को सेंटर मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है 4 सेंटीमीटर रेडियस का,
और बी को सेंटर मानते हुए हमने अनदर सर्कल ड्रॉ किया है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। अब कंस्ट्रक्ट टेंजेंट बनाने हैं हमें हर एक सर्कल को सेंटर मानते हुए। सबसे पहले ए को सेंटर मानेंगे और बी पे एक इंटीरियर पॉइंट मानते हुए और टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हो गया। सेम ऐसे ही बी को सेंटर मानते हुए ए सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस तरीके का हमारा फिगर बनेगा। अब इस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का और इसको हमने नाम दिया ए बी। ये लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर यहाँ तक। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। टेकिंग ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर ले एंड रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर और ए पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने ये सर्कल ए पे ड्रॉ किया। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बी को सेंटर लेते हुए और 3 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए गिवन है क्वेश्चन में, हमें बी से एक सर्कल, बी सेंटर पॉइंट मानते हुए एक सर्कल क्या करना है, ड्रॉ करना है। आपने ये सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ रफ में इसको समझें तो एक सर्कल है और ये ए है सर्कल। ठीक है। और बी क्या है, यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ से जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस एक्सटीरियर पॉइंट पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हमने सीखा है सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बाइसेक्टर लेते हैं। ठीक है। यहाँ का बाइसेक्टर लेते हैं और इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और जहाँ पर भी वो सर्कल क्या करता है, इस सर्कल को कट करता है, वो उसके टेंजेंट पॉइंट हो जाते हैं। इंटरसेक्ट करता है, वो टेंजेंट पॉइंट हो जाते हैं। सेम सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, ए को एक्सटीरियर पॉइंट मानेंगे और यहाँ इसको बाइसेक्ट करेंगे और जहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस साइड में, जहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ वाले सर्कल को वो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, वो उसके क्या हो जाएंगे, टेंजेंट पॉइंट हो जाएंगे। तो सेम हमने 2 सर्कल हैं। एक बार हम भूल जाते हैं ये सर्कल है और हम केवल याद रखते हैं ये बड़ा सर्कल, बिगर सर्कल है और ये एक लाइन है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ये एक बी जो है एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो हमें इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, ए बी का बाइसेक्ट करेंगे। आपने ए बी को बाइसेक्ट किया, इस तरीके से हमने ए बी को बाइसेक्ट कर लिया। ये हमारा ए बी बाइसेक्ट हो गया और ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। इसको हमने नाम दे दिया, इस मिड पॉइंट को एम। ओके। अब एम को सेंटर मानते हुए और ए एम या बी एम दोनों में से किसी को भी हम क्या माने, रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब ये सर्कल क्या कर रहा है, ए सर्कल को कहाँ पर, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसी तरीके से बी सर्कल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको मैं नाम दे देती हूँ T1, T2, T3 एंड T4। अब ज्वाइन कर लेते हैं हम ए को किससे, ये इसके टेंजेंट हो गए ए के, T1 एंड T2 और इसी तरीके से बी के टेंजेंट हो गए T3 एंड T4। ओके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। हमें स्टेप लिखने पड़ते हैं और हमेशा कंस्ट्रक्शन पेंसिल से करना पड़ता है। यहाँ मैंने जो जो चीज़ किया अपने ने वो स्टेप लिख लिए हैं। इतने बार आप लोग लिख चुके हो तो अब आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखने हैं। फिर भी मैं स्टेप, हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन टेकिंग A as a center, draw circle of radius 4 centimeter and taking B as a radius, draw circle of radius 3 centimeter.
बाइसेक्ट ए बी, यही क्या था, लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एम, हमने उसको नाम दिया मिड पॉइंट को एम, टेकिंग एम एज ए सेंटर, बी एम एज ए रेडियस, यू कैन से बी एम और ए एम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ए एम एज ए रेडियस, ड्रॉ सर्कल, सर्कल ड्रॉ किया, द सर्कल इंटरसेक्ट बिग सर्कल एट T3 T4 एंड स्मॉलर सर्कल एट T1 एंड T2। इसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन AT1, AT2, BT3 एंड BT4, उनको ज्वाइन कर लिया। AT1, AT2, BT3 एंड BT4 आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। Hello student, this is question number 6 of exercise 11.2. Let ABC is a right angle triangle in which AB equal to 6 cm, BC equal to 8 cm and angle B equal to 90 degree. BD is a perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. Construct the tangent A टू दिस सर्कल। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक रफ फिगर 1 बाय 1 बना लेते हैं। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC, और कैसा ट्राइंगल है वो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक रफ बना लेते हैं। जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की जो दे रखी होती है वो हमेशा हम बेस पे लेते हैं। तो BC सबसे बड़ी साइड यही है, 8 सेंटीमीटर है, और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ आप कंपास से एंगल ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री का। एक रफ फिगर है ये, पहले ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो करते हैं एक ट्रायंगल ड्रॉ। BC मैंने बोला सबसे बड़ी साइड है और वो है 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। एंगल B के पास कितना 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल हम किससे, कंपास से ड्रॉ करते हैं। कोई भी एक कंपास की लेंथ ले ली इस तरीके से, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल, ये अगेन 60 डिग्री का एंगल, इसको बाइसेक्ट किया और ये 30 डिग्री का एंगल बन गया, और ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब इस 90 डिग्री का B और ये पॉइंट हो गया हमारा A, और AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से इसको और इसको टच कर लेंगे 6 सेंटीमीटर तक। तो ये हमारा हो गया एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। A एंड C को ज्वाइन कर लेंगे, ये A और C हमने ज्वाइन कर लिया, ये है ABC। ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, AC में परपेंडिकुलर लेना है। BD इज़ ए परपेंडिकुलर, यहाँ कोई भी परपेंडिकुलर BD लेना है फ्रॉम B ऑन AC। एक परपेंडिकुलर AC के ऊपर कोई परपेंडिकुलर होगा, अगर हम देखें तो इस तरीके का परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल, ये हमें ड्रॉ करना है। अब 90 डिग्री का एंगल जो ड्रॉ होता है, यहाँ पर हमें एक साइड पता है, यहाँ सेंटर पॉइंट हमारे पास नहीं है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ किस पॉइंट पे हमें D पॉइंट लेना है वो देखेंगे कि कहाँ पर हमारा D पॉइंट आए। तो इसके लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको कंपास को थोड़ा यहाँ रखा और इस लाइन को भी यहाँ रखते हुए इस लाइन को इस तरीके से कट किया, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट है, इसका क्या निकाला, बाइसेक्टर निकाला, और जो इसका बाइसेक्टर होगा वही क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। जो है इसका बाइसेक्टर वो हो गया हमारा 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर। तो हमने ये इसका बाइसेक्टर हो गया। इसको हम क्या करेंगे,
इसको टच कर देंगे बी से, क्योंकि बी पे बाइसेक्टर है। ये हमने टच किया इसको, और ये हो गया हमारा डी, एंड दिस पॉइंट इज बी। और ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो हम रफ कर देते हैं, जिससे हमारा यहाँ ये हमारे आ गया। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया इसका। इसके बाद हमें क्या करना है? अ सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। अब एक सर्कल बनाना है बी सी डी के ऊपर, एक सर्कल बनाना है। इट मीन्स ये इस तरीके का, ये डी पॉइंट आ गया था। रफ में देखें तो हमें एक इस तरीके का सर्कल ड्रॉ करना है। अब आप इस सर्कल को देख रहे हैं तो ये क्या है? सेमी सर्कल है। ये क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया। और ये एंगल है कितने का? 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या हो गया? रेडियस। तो सर्कल जो बनेगा इसका डायामीटर का क्या हो जाएगा? हाफ हमें रेडियस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा डी पॉइंट ये है और ये बी सी पॉइंट हमारे पास ये है। तो इसका बाइसेक्ट करेंगे, हाफ लेंगे, जिससे कि हमें क्या सेंटर पॉइंट पता चल जाए। तो हम इसका बाइसेक्ट करते हैं, इसको भी। किस लाइन को? बी सी को। तो ये हमने की बी सी बाइसेक्ट किया, जिससे कि हमें सेंटर पॉइंट पता चल जाए। ये हो गया, और इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम कुछ भी नाम दे दीजिए, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। और अब सारे सेंटर पॉइंट को हम ओ देख के आए, क्योंकि सर्कल यहाँ ड्रॉ करना है। अब रेडियस ओ बी या ओ सी, कोई भी एक रेडियस ले लीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दें। हमने ये सर्कल ड्रॉ हो गया हमारा, जो कहाँ? डी से, सी से और बी से, तीनों से गुजर रहा है। सर्कल अच्छे से दिख जाए इसलिए मैंने इसको कलर कर दिया। ये पॉइंट आ गए हमारे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? लास्ट पॉइंट है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। ए से लेकर इस सर्कल से हमें क्या करना है? एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए और ओ को ज्वाइन कर लेंगे। ए और ओ को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो हमने ए को ओ से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ओ ए का बाइसेक्टर लेंगे। ओ ए का बाइसेक्टर हमने लिया। तो हमारे पास ओ ए का बाइसेक्टर आ गया, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है, दिस इज़ अ मिड पॉइंट। ये क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया। इसको मैं नाम दे देती हूँ, क्योंकि अब तक हम एम दे रहे थे। ये मिड पॉइंट आ गया हमारा ओ ए का। आप क्या करेंगे? ओ एम या ए एम, किसी को भी आप क्या मान लो? रेडियस मानते हुए एक सर्कल, और एम को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये सर्कल जहाँ पर भी इस गिवन जो पहले का सर्कल था उसको कहाँ, जहाँ पर भी ये कट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? इसके टेंजेंट हो जाएंगे। उसको हम इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ, और एक पॉइंट आया यहाँ, तो वो उसको हम क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर देंगे ए से। तो हमने ए पॉइंट से, ये वाला तो सेम वही पॉइंट आया, इसको ज्वाइन कर लिया। और ये वाला पॉइंट आया दिस वन। तो यहाँ हमने उसको नाम दे दिया बी सी, और आप कोई भी इसको नाम दे दीजिए। सपोज़ करो मैंने नाम दे दिया इसको T1, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? ए बी और AT1, या इसको दूसरा नाम अगर आप देना चाहो तो AT2 भी दे सकते हैं। ये क्या है? टेंजेंट ऑफ सर्कल, ओके। अब ये हमने जो भी किया उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, स्टेप। तो स्टेप क्या है? हम वन बाय वन एक एक स्टेप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? ड्रॉ किया ट्राइंगल ABC, जिसकी जो जो साइडें दे रखी हैं, AB = 6 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर,
एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद सेकेंड पॉइंट अपने ने क्या किया था, बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए सी के, वो किया। बाइसेक्ट बी सी, बी सी को नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया था, बाइसेक्ट किया था बी सी को। लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और क्या आया था, ओ जो है बी सी का मिड पॉइंट आया था। अब हमने ओ बी और या ओ सी किसी को भी रेडियस मानते हुए ड्रॉ अ सर्कल, दिस सर्कल पास थ्रू बी सी डी, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद हमने ज्वाइन किया था ओ ए, क्योंकि ओ ए से हमें क्या करने थे, टेंजेंट ड्रॉ करना था, हमने ज्वाइन कर दिया ओ ए को। फिर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए ड्रॉ किया, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, टेकिंग एम एज ए सेंटर एंड ओ एम एज ए रेडियस, या तो ओ एम या ओ एम ए कोई भी रेडियस ले सकते हैं। सर्कल ड्रॉ किया जो क्या करा था, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट T1 एंड T2, ज्वाइन AT1 एंड AT2, और ये क्या हो गए, AT1 एंड AT2 आर रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं। ये क्या है, जो टेंजेंट हमें बनाने हैं वो हैं। ओके।